का पुस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और आज एक खबर आई है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की है। ब्लूमबर्ग में जो रिपोर्ट है उसमें उसके मुताबिक यह है कि इन बैठकों का मकसद है विदेश में रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में अडानी पर दर्ज जो आपराधिक आरोप हैं उनको हटाने की संभावना को तलाशना है। तो हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट रजत देवगन सर। रजत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो रजत सर से हम ये समझेंगे कि ये मामला क्या है और अडानी ग्रुप के शेयरों में हमें क्यों तेजी देखने को मिल रही है। तो रजत सर, ये जो मामला है, जो मुलाकात करी है आज ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों से, अडानी ग्रुप के जो प्रतिनिधि गए हैं, ये मामला कब का है और क्या है इसमें अपडेट? देखिए, नवंबर 2024 का मामला है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और एसईसी ने अदानी ग्रुप पर 250 मिलियन यूएस डॉलर्स की रिश्वतखोरी का आरोप लगा दिया था। वो रिश्वत कहाँ दी गई थी? भारत में। और वो रिश्वत जो दी गई थी वो भारतीय अधिकारियों को दी गई थी ताकि प्रोजेक्ट हासिल किए जाएं। मामला चल रहा था यूएस में। बहुत तूल पकड़ गई थी ये बात। गिरावट भी आई थी, लेकिन उसके बाद ना एब्जॉर्ब हो गई थी गिरावट, और फिर शेयर्स धीरे धीरे करके चढ़ना भी शुरू कर दिया था शेयर्स ने। क्योंकि उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई। ये सारी चीजें हमने होती देखी थी। लेकिन मुद्दा ये था कि क्या गौतम अदानी ने वाकई रिश्वत दी, और उनके फैमिली में अलग अलग लोगों के नाम भी आए थे। अब यहां पर मामला ये आया कि हाल फिलहाल की जो डेवलपमेंट्स हुई ना, उसमें ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है वो थोड़ा सा नर्म पड़ा है। गौतम अदानी के जो वकील हैं वो केस खत्म करने की बात कर रहे थे बार बार। और यही बात निकल के आ रही थी कि ट्रंप प्रशासन व्हाइट कॉलर अपराधों जैसे विदेशी रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो मामलों से जुड़ी जो जांच है उससे पीछे हट रहा है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट एफसीपीए के तहत मुकदमों को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। अब ऐसी स्थिति में इस बार जो खबर निकल के आई है वो है ये कि गौतम अदानी के जो अदानी ग्रुप के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक की है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। अ, जी। अभी इसकी पुष्टि जो है वो अदानी ग्रुप को करनी बाकी है। और यही जो आरोप है, घूसखोरी का आरोप, इसको इसके निपटारे के लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई है अ, अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स द्वारा। मतलब जिस जिस तेजी से मामला निपटाने की कोशिश हो रही है, क्या लग रहा है ये इसमें कितना समय लग जाएगा? कब तक ये मामला निपट सकता है अगर यही तेजी बनी रही तो? देखिए, मेरे को तो लग रहा है कि एग्रेसिव है, क्योंकि ना ये बार बार खबर निकल गई है। देखिए, ये इस तरीके से चली पहले तो जब ये नवंबर 2024 में जब ये ट्रम्प सरकार नई नई आई थी ना, तो उसके बाद हमने देखा था कि ऐसा मूड माहौल जो था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो गया था। फिर कभी हाँ कभी ना का मूड माहौल रहा। कभी ये बातें निकल के आती थी, नहीं ये जो केस है इसको रद्द नहीं किया जाएगा। कभी कभी ऐसी बातें निकल के आती थी कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी लीनियंट हो सकती है ऐसे केसेस पे। तो व्यू पॉइंट्स बहुत मिले जुले थे। लेकिन अब ये एकदम से मामला फिर से तूल पकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब लेटेस्ट जो बात निकल के है वो है ये कि बैठक हो गई। जी। डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों से मिल आए हैं अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या निकल के आते हैं। लेकिन देखिए, घूसखोरी का आरोप है, आरोप तो है गंभीर। और हाल फिलहाल में ऐसा समन भी था, गौतम अदानी को यूएसएससी ने फिर से समन भी दिया था। केंद्र सरकार ने गुजरात के सेशन कोर्ट के पास से समन भेजा था। समन एक कथित रिश्वत मामले से जुड़ा हुआ था, जो यही वाला रिश्वत मामला था जिसमें गौतम अदानी पर घूसखोरी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। ऐसी खबरें भी निकल के आई थी। लेकिन उस बीच में जी। जो अब खबर निकल के आई है ना, उसमें उसको वेटेज ज्यादा माना जाएगा। जो रिसेंट का एक्शन होता है वो ज्यादा वेटेज रखता है। लेकिन देखो, न्यूज न्यूज फ्लो है, इसकी पुष्टि हो जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो बंद खबरों में क्या बात हुई क्या नहीं हुई। लेकिन स्टॉक्स ने तो रिएक्ट कर दिया ना। आज के सत्र में स्टॉक्स तो बहुत तगड़े तरीके से उछल गए। तो हमने पिछली बार भी यही बात की थी कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जब भी चलेंगे तो न्यूज फ्लो के चलते चलेंगे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं रिजल्ट वाइज, लेकिन फंसते उस कारणवश है कि कभी कोई पॉजिटिव खबर आती है, कभी कोई नेगेटिव नेगेटिव आती है तो धड़ करके टूट जाते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो एकदम से भाग जाते हैं। अब यही जी। जो खबर है कि जो ये घूसखोरी के आरोप लगाए थे, उसमें अदानी ग्रुप के अधिकारी यूएस में ट्रंप प्रशासन से मिले हैं और गौतम अदानी पर चल रहे थे घूसखोरी के आरोप। अगर उसका कुछ भी निपटारा होता है, जो कि अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स मांग कर रहे हैं, तो वो एक बूस्टर डोज हो जाएगा। तो सर, जो अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी हम देख रहे हैं, क्या वो इसी खबर की वजह से है और किस शेयर में कितनी तेजी इस समय देखने को मिल रही है? मैं उसके लिए स्क्रीन लगा देता हूँ, अगर आगे एक बार स्क्रीन जो है वो शेयर हो पाए तो, क्योंकि बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। देखो, अगर आज आप ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखोगे ना, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको ज्यादा दिखाई दे जाएंगे। और ये स्क्रीन मैंने लगा दी है इस समय, जिसमें आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखते चलो। ये सबके रिटर्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। मैं इसमें अदानी पोर्ट्स अगर आप बात करोगे तो एकदम से उछला आज के सत्र में लगभग 7% ऊपर।
फिर अदानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो 7% ऊपर, सबसे तेज चल गया, सबसे पिटा हुआ शेयर अदानी टोटल गैस। तो अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, और अदानी टोटल गैस आज के सत्र में 11% ऊपर। लेफ्ट पोर्शन में चार्ट है, राइट पोर्शन में जो रिटर्न्स है वो आपकी स्क्रीन पे। अदानी ग्रीन लगभग 8% ऊपर, अदानी सॉल्यूशंस लगभग 4.5% ऊपर, अदानी पावर 7% ऊपर। दिन के दौरान ये सारे स्टॉक्स इससे ज्यादा ज्यादा ऊपर थे, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई है। अंबुजा और एसीसी भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे तेज चलने वाला स्टॉक जो सबसे पिटा हुआ था अदानी टोटल गैस, वही चल गया। हम ट्रैक कर रहे हैं अदानी एंटरप्राइज जो कि फ्लैगशिप कंपनी है, 7% ऊपर, अदानी पोर्ट 7% ऊपर, अदानी पावर तो आज बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा के गया। तो अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हो, ऐसी जो खरीदारी होती है ना, ये सिर्फ न्यूज फ्लो के बलबूते ही होती है। पता है जी। फंडामेंटली ठीक कर रही हैं कंपनियां, नतीजे बहुत बढ़िया है, बेटा पॉजिटिव जाती चली जा रही हैं। लेकिन अड़चन है, बार बार एक लेवल पे आके रुक जाती हैं। और इस बार फिर से एक न्यूज फ्लो आया, ब्लूमबर्ग के बारे से खबर आई, और देखो कितना एकदम से लपक के खरीदी गई है कंपनी बाजार में। जी। दरअसल जो अडानी की कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं, तो उसका भी असर हम देख रहे हैं स्टॉक्स पर। हाँ, जैसे कि नतीजों के बारे में मैं बताया था ना कि नतीजे तो इस बार अच्छे रहे, तो उसके लिए तो आप निश्चिंत रहो कि नतीजे कोई खराब आए होंगे स्टॉक पे रिएक्शन बढ़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि लोअर एंड से खरीदारी होगी रिजल्ट्स से पहले और रिजल्ट्स के बाद। सबसे बढ़िया तो अदानी पोर्ट्स, जब से आया नतीजे तब से एकदम से रॉकेट हुआ ये वाला शेयर। 47.8% मुनाफा बढ़ा, 3,014 करोड़। और इसके बाद आय 23% बढ़ी, 8,488 करोड़। एबिटा 23.8% बढ़ा, 5,006 करोड़। जहां पर सिंगल डिजिट ग्रोथ देने मुश्किल हो रही है कंपनी को, ये कंपनी 47.8% बॉटम लाइन और टॉप लाइन 23% बढ़ाकर दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है। ₹7 प्रति शेयर की डिविडेंड की घोषणा की, गाइडेंस बहुत मजबूत दे दी। ऊपर से जो बिजनेस अपडेट अपडेट दिए इस बार अप्रैल महीने के, उसमें कार्गो वॉल्यूम जो 4% बढ़ गया। बताओ क्या क्या नहीं किया अदानी पोर्ट्स ने इस बार। और स्टॉक को देखो, इतना बड़ा मूव, 7% का मूव एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, पिछले सत्र में भी 4% बढ़ा था। जिसके पास भी है उसकी बल्ले बल्ले, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला। जी। अदानी एंटरप्राइजेस के जो नतीजे थे ना वो थोड़े मिक्स थे, लेकिन फिर भी बाजार ने इसको रिवॉर्ड दिया। मुनाफा जो है अदानी एंटरप्राइजेस का वो 3,946 करोड़ रुपए आया था, जो सिग्निफिकेंट जंप था 449 करोड़ रुपीज से, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम गेन था। 3,946 करोड़ रुपए अदानी विल्मर को बेचने के बाद इनके बुक्स में आए थे, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। जो बढ़िया रिजल्ट्स आए थे वो जो इनका ग्रीन एनर्जी वाला जो कारोबार है ना अदानी ग्रीन, उसके नतीजे बहुत बढ़िया आए थे, जिसमें मुनाफे की फिगर जो है वो लगभग 24% बढ़ी थी, और आय लगभग 21.5% बढ़ी थी। एबिटा 31% बढ़ा था, मार्जिन भी 72.6% से बढ़कर 78.3% के हो गए थे। तो ये सब कंपनियों के नतीजे बढ़िया ही आए हैं। इनफैक्ट अदानी टोटल ने भी कोई डिसअपॉइंट नहीं किया, मार्जिन के फ्रंट पे थोड़ा सा अदानी टोटल में दबाव देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल अगर हम मुझसे पूछोगे तो रिजल्ट्स ठीक साउंड कर रहे हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। तो बाय ऑन डिप्स वाले कैंडिडेट हैं, अनलेस बस एक पॉजिटिव ट्रिगर जो चाहिए था ना, वो ये यूएस में जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जो हाल फिलहाल की जो जांच के घेरे में आया था अदानी, उसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट है। मतलब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जी। कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अच्छा, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है, और न्यूज भी पॉजिटिव है, नतीजे भी अच्छे रहे हैं। तो जो हाँ, ब्रोकरेज हाउस है वो अडानी स्टॉक्स के बारे में उनका क्या कहना है, वो क्या टारगेट दे रहे हैं? देखिए टारगेट्स सब ठीक दे रहे हैं, लेकिन खरीदे कौन, पहले कौन आए खरीदने के लिए, वो इसी के लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति बनती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो भर भर के हैं, इंस्टीट्यूशन थोड़ा फूक फूक के कदम रखते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ्लैगशिप कंपनी नोवोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की राय, जी। 1810 का टारगेट, लेकिन चल रहा है वो 2456 के लेवल पे। बताओ, अपने टारगेट को बहुत ज्यादा ओवरशूट करके ऊपर जा रहा है अदानी एंटरप्राइजेस। ये ना इनकी होल्डिंग कंपनी है, अक्सर थोड़ा कम कम चलती है। अपना जो भी नमूना ने टारगेट दिया था उसके तो ऊपर ही चल रहा है। फिर जो दूसरा है वो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में टारगेट आया हुआ 1550 का, और ये उस मोतीलाल ओसवाल का ये टारगेट है। अदानी पोर्ट्स पे जो कमेंट्री है ब्रोकिंग हाउसेस को इतनी सॉलिड है ना, क्योंकि इनके जो कार्गो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं वो उनके हर सेगमेंट में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसलिए अदानी पोर्ट्स पे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत बुलिश हैं। तो ये एक स्टॉक है जो निवेशक अगर रडार पर रखना चाहें तो देश की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। उसके बाद अदानी पावर, इसके ऊपर भी चलता है, थोड़ा धीरे है ये स्टॉक, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश दिखाई दे रहे हैं। अभी इसका जो भाव है 561, लेकिन जो मैं रिपोर्ट पढ़ा था वो था जेफरीज की, ₹690 का टारगेट था। अच्छा, जी। इसमें ना अदानी पावर में एक बहुत बड़ी बात है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत तगड़े तरीके से ऊपर जाएगी। FY25 की कैपेसिटी है 17.6 गीगावाट, लेकिन जो मैनेजमेंट गाइड करके चल रही है 1.7 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी होगी 2030 तक, लगभग 30.7 गीगावाट। तो अदानी पावर एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ पावर सेक्टर में ऐसे तो फिर बहुत हो गए,
पावर सेक्टर में कंपनियां जिनके ऊपर आप बेट लगा सकते हो, क्यों अदानी पावर? सबकी कैपेसिटी बढ़ेगी बहुत ज्यादा, अगर आप सरकारी कंपनियां ले लोगे तो वो भी कैपेसिटी एडिशन ही करती चली जा रही हैं। जी। तो हम सिर्फ अभी अदानी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें अदानी पावर, इसमें जेफरी 690 का टारगेट बाय रेटिंग, और एक है अदानी ग्रीन। रिजल्ट्स अच्छे आए, न्यू एनर्जी वर्टिकल पे फोकस है अदानी ग्रुप का भी और रिलायंस का भी। रिलायंस का ऐसे लिस्टेड प्लेयर नहीं है, अदानी का लिस्टेड प्लेयर है अदानी ग्रीन। 974 पे चल रहा है, और एम के मानता है 1500 का टारगेट। अब टारगेट बहुत ऊपर है, पता भी है कि 1500 एकदम से तो नहीं हो सकता इतना तो नहीं जान इस पहले स्टॉक में, लेकिन फिर यही समझ में आता है कि फोकस कहाँ पर है, ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव कहाँ पर है। तो पावर सेक्टर पे अदानी ग्रुप के पॉजिटिव है, और पोर्ट सेक्टर पे पॉजिटिव है। तो ये दो ऐसे खेमे हैं जहां पर निवेशक नजर रख के चल सकते हैं, और बहुत ही तगड़ी आज के सत्र में चीज, तो कुछ ना कुछ तो बाजार ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है जो अभी खबर नहीं आई है, वो सब सूत्रों के हवाले से विश्वसनीय जगह से हमारे पास, ऐसी क्रेडिबल जगह से तो नहीं खबर आई, लेकिन बाजार ने रिएक्ट कर दिया ना पहला खबर पे। तो जी। ये बात भी सही होगी कि खबर पे रिएक्ट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एकदम से करते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, लेकिन इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, बाजी पलट सकती है। मतलब जो गिरे हुए स्टॉक्स थे वो हो सकता है कि ये बाय ऑन डिप्स के स्टॉक बनते हुए नजर आए। सर, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये स्टॉक्स ऊपर ट्रेंड में तो आने शुरू हो गए हैं, और अगर इंडिया को ग्रोथ करनी है तो उसमें टाटा, रिलायंस, अदानी, इन तीनों पिलर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। आदित्य बिरला को भी इसमें ज्वाइन करवाओ। तो ये जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, अगर इन्होंने ये सोचा कि अब यहां से सरकारी पॉलिसीज जिस तरीके से ड्राफ्ट हुई हुई हैं, और इनके वर्टिकल्स तो देखो ना, अदानी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, पोर्ट का वर्टिकल है, पावर का वर्टिकल है, न्यू एनर्जी का वर्टिकल है, सीमेंट है। इसकी जरूरत है नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो अगर यहाँ पर पुश मिला ना एकदम से, गवर्नमेंट सपोर्ट मिला पॉलिसीज को, तो फिर ये स्टॉक बहुत बीटन डाउन है। अच्छा, और ऊपर से ये जब भी गाइडेंस दे रहे हैं तो ये अपने रेवेन्यू, बॉटम लाइन, इबिटा, इन सबकी पॉजिटिव गाइडेंस लेकर ही चल रहे हैं। तकलीफ क्या थी कि निवेशकों को डर के मूड माहौल में ये हिंडनबर्ग आया था, जो बिल्कुल उसका तो खात्मा ही कर दिया। वो तो पता नहीं कहाँ ही चला गया हिंडनबर्ग। तो तकलीफ ये हुई कि एलिगेशंस ऐसे ऐसे लगे ना, जिसकी वजह से इनको फंड जुटाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने पहले तो फंड जुटाना रोका, और अपने ये जो कोर कारोबार है इसके ऊपर फोकस किया। जो नॉन कोर कारोबार है उसको हटाया, और कोर कारोबार पे फोकस किया, उसकी एबिटा ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया। बहुत तकलीफ हुई कि जितनी स्पीड से कैपेसिटी एडिशन कर सकते थे वैसी नहीं की, लेकिन उसमें अब समय निकल गया, कुछ साल निकल गए। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये एग्रेसिव होंगे अपनी कैपेसिटी एडिशन करने में, और वैल्यू अनलॉकिंग करने में भी हो सकता है कि कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट। ये बस एक बार ये सारी खबरों का निपटारा हो जाए एक जी। तरीके से, पर कुछ क्लीन चिट की खबर निकल के आए इस ग्रुप के लिए, उसके बाद फिर ये स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में आएंगे। अभी मैं फिर कह रहा हूं, जिनके पास है उछल कूद के ना ले लें। कभी कोई बहुत अच्छी बाजार में गिरावट आ रही हो ना, तब लें ये वाले स्टॉक्स। और अभी आपको पता ही है, पिछले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि गौतम अदानी के भतीजे के ऊपर वो जी। सेबी की जो खबर निकल के आई थी, तो मैंने तब इनसाइड भी कहा था। ट्रेडिंग वाला। हाँ, मैंने तब भी कहा था जी। इन स्टॉक्स पे नहीं इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला, ये मामला है पुराना। और उसके बाद फिर आपको सिर्फ लेवल्स का इंतजार करना चाहिए, कंपनियों के रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो लोअर लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख के चल सकते हैं, लेकिन खरीदें हमेशा डिप में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, ऐसे उछल कूद के कुछ नहीं होगा। तो सर, ब्रोकरेज हाउस के टारगेट तो आपने बता दिए। आपको क्या लग रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बारे में? आपको कौन सा स्टॉक्स अच्छा लग रहा है अडानी ग्रुप का? आप अगर बिस्तक के साथ कनेक्टेड हो तो हमने कभी भी अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पार, एसी से अंबुजा से बाहर निकले ही नहीं। अब तो खैर वो बात अलग है कि न्यू वर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, अदानी ग्रीन ये वाला जो है ये भी दिखाई दे रहा है, अदानी सॉल्यूशंस का बहुत जबरदस्त एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। जी। तो देखने में तो सारे अच्छे लग रहे हैं देखो, लेकिन मैं हमेशा ना, जब यहाँ 670 की चीज कोई 940 हो जाए ना, तो देख के थोड़ी घबराहट होती है। तो वो इतनी तेज कैसे हो गया? तो कायदा तो यही कहता है कि भैया देखो सुनो सबकी, तेज हो रखे हैं स्टॉक पता है, लेकिन बाजार पे अगर कुछ ऐसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत बिगड़ चुके हैं, अगर कोई भी खबर आई तो फिर बताओ सब सस्ता नहीं मिलना शुरू हो जाएगा, कि पता लगे अदानी ग्रुप ही ना टूटा बाकी सारे टूट गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जब भी कोई नीचे मिले ना ये वाले स्टॉक्स, तब आपको एड ऑन डिप्स के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी जो आप इतने सालों से लेकर बैठ गए ना, 2 साल से, उसके आप बोलो कि यार कुछ होता तो है नहीं स्टॉक्स का, अब बेचने का टाइम नहीं है। अब बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर। सर, बस आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, जिस तरह हम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, बहुत से इन्वेस्टर होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब क्या निवेश कर दिया जाए यहाँ पे, और जिनके पास होंगे वो सोच रहे होंगे क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। आपकी क्या एडवाइस रहेगी? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग वाले तो नहीं दिखाई देते। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ना आप वोलेटाइल बहुत होते हैं,
जी मतलब अक्सर इनकी वोलेटिलिटी हाल फिलहाल में बहुत बढ़ गई है। देखो, जब ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ठुस पड़े रहते हैं, लेकिन जब उछलते कूदते हैं तो बहुत बहुत ऐसा, जैसे गिरावट आती है तो एकदम से अचानक से गिरावट आती है, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। तेजी आती है तो अचानक से आती है, खरीदारी का मौका नहीं मिलता। जी लेकिन फिर क्या करें, लॉन्ग टर्म में ऐसी वोलेटिलिटी मेरे को लग रहा है कि ये 1 साल 1.5 साल तक रहेगी। लेकिन अगर कंपनी फंड जुटाना चाहे, बॉन्ड मार्केट ने उसको अच्छा रिस्पांस दे दिया, बॉन्ड सब्सक्राइब हो गए सपोज करो ढंग से, उसके बाद कुछ वैल्यू लॉकिंग के कैंडिडेट्स हैं, अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी तो आए नहीं हैं। अभी तो आप देखोगे कि इनके बहुत अलग अलग वर्टिकल्स जो हैं वो अभी तक लिस्ट ही नहीं हुए हैं। अगर मैनेजमेंट ने कहीं पर भी फैसला कर लिया कुछ वर्टिकल्स को लिस्ट कराने के लिए, तो वो भी एक बूस्टर डोज बनता हुआ नजर आएगा। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पोर्ट का प्रदर्शन अच्छा है, पावर सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा है। तो जिस चीज की डिमांड है उसके साथ आपको रहना चाहिए और लो लेवल्स पे टिके रहना चाहिए। इसी से अंबुजा अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये सीमेंट सेक्टर ओवर फेज 3 साल और दीजिए सीमेंट सेक्टर को, और उसके बाद देखना दिन बदलेंगे सीमेंट सेक्टर के भी। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कॉशियस तो रहना चाहिए, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये उस स्केल की गिरावट नहीं देख रहे हैं हम जो हमने उस समय देखी थी जब हिंडनबर्ग का केस निकला था, और उसके बाद यूएस एसईसी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जिस तरीके के आरोप लगाए थे। तो जी खौफनाक सी खबरें थी, लेकिन अब वो थोड़ी न्यूट्रलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा तो यही ट्रिगर बनेगा अगर यूएस में केस सेटल हो जाता है तो। जी। जैसा आपने बहुत आसान भाषा में बताया कि अडानी के स्टॉक्स क्यों चढ़े हैं, क्या कौन सी बड़ी खबर आई है, कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है। सर, आपने विस्तृत को अपना समय दिया और आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।